हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टॉक सिंपलर। आज हम हर्षा इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था एंड जो कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रिसीशन बियरिंग केजेस इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू इन इंडिया। ये कंपनी 25 कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट को सप्लाई करता है, जो कि 5 कॉन्टिनेंट में है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। कंपनी का बिजनेस दो सेगमेंट में डिवाइड है, एक है इंजीनियरिंग बिजनेस पे, एक है सोलर ईपीसी बिजनेस में। इंजीनियरिंग बिजनेस में ये डिफरेंट टाइप का बियरिंग केजेस बनाते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी पे यूज होता है, जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर में, रेलवेज में, एविएशन एंड एरोस्पेस में, कंस्ट्रक्शन में, माइनिंग में, एग्रीकल्चर में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिन्यूएबल सेक्टर में भी ये इनका प्रोडक्ट यूज होता है। इनके पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि 3 इंडिया में है और एक चाइना में है एंड एक रोमानिया में है। इनके पास 3 सब्सिडियरीज है, जैसे कि एक चाइना में है, एक यूएसए में है और एक नेदरलैंड में है। कंपनी इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बियरिंग केजेस। इट प्रोवाइड्स इट्स कंपोनेंट टू ए डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज, जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर, रेलवे सेक्टर एक्सेट्रा। एंड कंपनी के पास डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन की होने की वजह से अपना प्रोडक्ट को वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री पे सप्लाई कर पाता है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, विच इज़ ए पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। एंड कंपनी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस एंड सीनियर मैनेजमेंट की होने की वजह से ये अपना कंपनी का रिवेन्यू को कंटिन्यूसली बढ़ा पा रहे हैं। अगर हम कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे, तो कंपनी का टोटल एसेट्स 2029 में 195 करोड़ था, जो कि 2020 में बढ़ के 973 करोड़ हो गया, उसके बाद 981 करोड़ हो गया। यहाँ पे अगर 2021 पे कंपेयर करेंगे, कोविड की वजह से ग्रोथ में थोड़ा रुकावट आया था, बट अगेन अगर हम 2022 पे कंपेयर करेंगे, तो जो कि 980 करोड़ था, वो उसका एसेट्स 1158 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर रिवेन्यू की बात करेंगे भी, कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रहा है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंपेयर करेंगे, 2019 में कंपनी लॉस में था, अराउंड -27 करोड़। उसके बाद कंपनी का अगर 2020 में देखेंगे, कंपनी हैड 21.91 करोड़ प्रॉफिट, जो कि बढ़ के 2021 में 45 करोड़ हो गया। उसके बाद अगेन कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया 2022 में। अगर 2020 से 2022 पे कंपेयर करेंगे, कंपनी का प्रॉफिट इन ईच ईयर इज ऑलमोस्ट गेटिंग डबल्ड। कंपनी का अगर नेटवर्थ देखेंगे, तो कंपनी का नेटवर्थ जो कि ओनली 1.41 करोड़ था 2019 में, वो 2020 में 378 करोड़ हो गया, जो कि फिलहाल बढ़ के 527.9। ये कंपनी का अगर देखेंगे फाइनेंशियली, कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन है। एक कंपनी का प्रॉफिट ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड साइन फॉर द कंपनी। कंपनी का अगर नेटवर्थ भी देखेंगे, सो दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो काफ़ी बढ़िया बैलेंस शीट है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू क्या है? कंपनी जो आईपी की वजह से जो कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी विल पे रिपे सम ऑफ द इट्स लोन और बोरोइंग्स। कंपनी इट विल use that fund to for purchasing of new machinery, so that will increase the production of the company. So अगर एंड कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर एंड रिनोवेशन करने के लिए कंपनी को भी पैसा चाहिए, सो दिस कंपनी विल यूज दिस मनी टुवर्ड्स दिस पर्पजेस। अगर कंपनी का आईपीओ डिटेल्स देखेंगे, तो ये आईपीओ सितंबर 14 से स्टार्ट होगा और सितंबर 16 पे क्लोज हो जाएगा। एंड इसका प्राइस बैंड 314 से 330 पर शेयर होगा। मोर देन 35% will be available for retail shareholders. For one lot, the retail investor has to pay 14,850 rupees. अगर कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, कंपनी नाउ इज ट्रेडिंग एट 66%, तो मतलब एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 550 है। सो ये बढ़ के भी ऑलमोस्ट डबल होने का भी चांसेस है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर हम सेगमेंट वाइज बात करेंगे, तो मैक्सिमम ऑफ द रिवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग सेगमेंट, एंड but both engineering segment and solar segment revenue is increasing year by year. अगर हम कंपनी का प्रॉफिट भी देखेंगे, कंपनी का प्रॉफिट इन इंजीनियरिंग केस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 642 to 865 to 1313 million from 2020
टू 2022। लेकिन अगर सोलर सेगमेंट पे अगर हम देखेंगे तो फिलहाल कंपनी लॉस में है। 2020 में इसका लॉस बहुत ज़्यादा था, जैसे कि -326 मिलियन था, जो कि डिक्रीज होकर 257 हो गया। फिलहाल इस कंपनी का लॉस केवल -47.64 मिलियन है। तो नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कंपनी का फाइनेंशियली इसी तरह का रहा तो सोलर सेगमेंट विल बी इन प्रॉफिट। अगर रिवेन्यू इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ द इंडिया हम कंपेयर करेंगे, सो मैक्सिमम ऑफ द रिवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इंडिया, बट इन बोथ द केसेस द रिवेन्यू इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, सो विच इज ए गुड साइन फॉर द कंपनी। अगर हम ये कंपनी को अपना पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि डिफरेंट लिस्टेड पीयर्स हैं, जैसे कि टिमकेन इंडिया लिमिटेड, एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, रोलेक्स रिंग्स, जो कि डिफरेंट इंजीनियरिंग सेगमेंट पे काम करते हैं। सो अगर कंपनी का आस्किंग पीई रेशियो देखेंगे तो इट इज़ 32.67, बट एवरेज इंडस्ट्री पीई इज 50.9। सो कंपनी आस्किंग पी रेशियो इज reasonable, so whatever price they are fixing, one can go ahead with that. Conclusion ये है कि if you want to gain for if you are a short term investor, you should also apply. अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए भी चाहते हैं तो यू शुड अप्लाई। अगर आप मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहते हैं तो दिस कंपनी इज गुड, फाइनेंशियली कंपनी इज स्टेबल, सो यू कैन अप्लाई। सो इफ यू आस्क विल आई अप्लाई, द आंसर विल बी yes.